मार्च 2004 जम्मू कश्मीर के शोपियां ज़िले में बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों के बीच जंगल के किनारे बना एक लकड़ी का छोटा सा घर पूरी तरह खामोशी में डूबा हुआ था। बाहर बर्फीली हवा चल रही थी। बाहर मिट्टी के चूल्हे पर कहवा बन रहा था। उसी चूल्हे के पास था एक जवान लड़का जिसके कंधे पर AK-47 लटकी हुई थी। लंबी दाढ़ी, कंधों तक आते बाल और बिल्कुल शांत चेहरा। उसका नाम था इफ्तिखार भट्ट। घर के अंदर चारपाई पर दो आदमी बैठे थे। ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि साउथ कश्मीर में आतंक का सबसे बड़ा नाम बन चुके हिजबुल मुजाहिदीन के दो खूंखार कमांडर थे। अब्बू तुरारा और अब्बू सब्ज़ार दोनों आपस में धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी नज़र बार बार इफ्तिखार भट्ट की तरफ जा रही थी। इफ्तिखार की असामान्य शांति उन्हें बेचैन कर रही थी। सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही इफ्तिखार उनके पास आया था और उसने बताया था कि 3 साल पहले इंडियन आर्मी ने उसके बड़े भाई को एक एनकाउंटर में मार दिया था। तभी से वह बदले की आग में जल रहा था और भारतीय सेना से बदला लेना चाहता था। इफ्तिखार ने आर्मी के काफिले पर हमले का इतना सटीक प्लान उनके सामने रखा था कि दोनों कमांडर पहली नज़र में ही प्रभावित हो गए थे। किसी को शक करने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज मिशन से ठीक पहले अब्बू तुरारा के मन में अजीब सा संदेह उठ रहा था। उसे इफ्तिखार पर शक हो रहा था। कहवा तैयार हो चुका था। इफ्तिखार ने 3 कप ट्रे में रखे और कमरे में आकर चारपाई के पास ट्रे रख दी। अब्बू तुरारा और अब्बू सब्ज़ार ने अपने अपने कप उठा लिए और तीनों चुपचाप कहवा पीने लगे। कुछ मिनट तक कमरे में पूरी खामोशी छाई रही। फिर अचानक अब्बू तुरारा इफ्तिखार को नाम लेकर बुलाता है और कहता है कि वह आखिरी बार पूछ रहा है। इसके बाद वह सीधे उसकी आंखों में देखकर सवाल करता है, तुम आखिर हो कौन? इफ्तिखार कुछ नहीं बोलता। उसकी चुप्पी अब कमरे को और भारी बना देती है। अब्बू तुरारा की आवाज़ और तेज़ हो जाती है और वह फिर से वही सवाल दोहराता है। इस बार इफ्तिखार धीरे से अपना कप ज़मीन पर रखता है, खड़ा होता है और कंधे से अपनी राइफल उतार देता है। उसकी आवाज़ शांत होती है, लेकिन उसमें ज़रा भी डर नहीं होता। वो कहता है कि अगर उन्हें उस पर ज़रा सा भी शक है तो वह अभी उसी बंदूक से उसे गोली मार दें। अगर भरोसा नहीं है तो यह ऑपरेशन नहीं हो सकता और उससे बेहतर है कि वह उसे यहीं मार डाले। अब्बू तुरारा AK-47 इफ्तिखार पर तान देता है। कुछ सेकंड तक कमरे में कोई कुछ नहीं बोलता। अब्बू सब्ज़ार अब्बू तुरारा की तरफ देखता है और दोनों की आंखें मिलती हैं। तुरारा हल्के से सिर हिला देता है। इसके बाद अब्बू सब्ज़ार अपनी AK-47 नीचे कर लेता है। दोनों फिर से अपने अपने कप उठाते हैं। उसी पल पिस्तौल लोड होने की आवाज़ गूंजती है। अगले ही पल 2 गोलियों की आवाज़ उस छोटे से कमरे को हिला देती। इफ्तिखार अपने कपड़ों के अंदर छुपी 9mm पिस्तौल निकाल चुका था। पहली गोली अब्बू तुरारा के सिर में जाती है और दूसरी गोली अब्बू सब्ज़ार के सिर में। दोनों खूंखार ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। कुछ ही सेकंड में साउथ कश्मीर के 2 सबसे बड़े आतंकियों की कहानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इसके बाद इफ्तिखार पिस्तौल नीचे रखता है और अपना अधूरा कहवा पीने लगता है, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन दोस्तों, ये कोई आपसी झगड़ा नहीं था और ना ही किसी आतंकवादी संगठन के भीतर की गद्दारी। ये था इंडियन आर्मी का एक बेहद साहसी अंडरकवर ऑन ऑपरेशन। इफ्तिखार भट्ट असल में कोई आतंकी नहीं था, बल्कि 1 पैरा स्पेशल फोर्स का जांबाज कमांडो मेजर मोहित शर्मा था। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो एक मिडिल क्लास परिवार से निकलकर देश के सबसे बड़े वीरों में शामिल होने तक जाती है। और आगे हम जानेंगे कि आखिर कौन थे मेजर मोहित शर्मा और कैसे उन्होंने अपने जुनून और हौसले से इतिहास रच दिया।